नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गोपाल पांडे आजाद और आप देख रहे हैं गोपाल की चौपाल। साथियों, अंबिकापुर रिंग बांध, जिसे हम कभी जेल बांध के नाम से भी जाना करते थे, जो कभी लोगों के निस्तार और एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य स्रोत हुआ करता था, आज वहां मिट्टी डालकर उसे खत्म करने की लगातार कोशिश हो रही है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस जमीन के सारे रिकॉर्ड रूम से गायब हैं। तो क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर एक बड़ा खेल जो हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं? और क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ है? आज इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पार्षद और नगर निगम अंबिकापुर के एमआईसी मेंबर मनीष सिंह जी। आइए इनसे समझने का प्रयास करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। धन्यवाद गोपाल जी, जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मनीष भैया, सबसे पहले ये बताइए कि विगत 10 वर्षों से हम एक खेल देख रहे हैं और इस खेल में ये देखा जा रहा है कि यहाँ के जितने भी ताल तलैया हैं, ये देख रेख के अभाव में लगातार दम तोड़ रहे हैं। और उपेक्षा इस कदर है कि किसी भी तालाब में आज आपको साफ पानी देखने को मिलेगा नहीं। और पिछले कुछ दिनों से अंबिकापुर में 2-2, 3-3 बार ऐसा घटना घट गया कि इन तालाबों को पाटने का भी भूमाफियाओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में कुछ कहने से प्रारंभ करने से पहले गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल की चौपाल आप चलाते हैं, लोगों से कई मुद्दों पे जुड़ते हैं, कई ज्वलंत मुद्दे पे जुड़ते हैं और आप इस सार्थक विषय को अपने इस चौपाल में उठाया है आपने और मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसमें आगे मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि एक सबसे बड़ा जो कारण हो जाता है जी, एक लोभ का कारण बनता है, लोभ रहता है जी। और आदमी को अचानक से अकूत धन कमाने की इच्छा बलवती हो जाती है और वहाँ पे आदमी सारे नैतिकता, सारे नियम, कायदे कानून को सोचता है भूल जाए, उसके बाद ऐसा प्रयास करने लगता है। अचानक से, जैसा भी आपने देखा होगा, विगत एक हफ्ता से पूरा शहर का माहौल वैसा है जी। रिंग बांध बोलिए या जेल बांध बोलिए, जो वर्षों से अस्तित्व था, जो हम लोग भी 10-20 साल पुराना याद करते हैं तो पूरा दिखता था कि कितना बढ़िया पानी वहाँ दिखता था, जल स्रोत हुआ करता था, लोग निस्तार का कभी काम करते थे, खेती बाड़ी के भी काम आता था। उस समय शहर बढ़ा नहीं था, खेती बाड़ी भी हुआ करता था। लेकिन अचानक से किसी का नजर पड़ता है, धीरे धीरे मिट्टी भराव होने लगता है और अचानक से कोई दिन आके बहुत तेजी से लोग मिट्टी भरने लगते हैं। यह संगठित गिरोह बन जाता है जिसमें कथित रूप से कुछ नेता भी मिले रहते हैं, कथित रूप से कुछ समाज से भी मिल सकते हैं और राजस्व के अधिकारी निश्चित रूप से मिले रहते हैं। कहीं उनका कोई वो नहीं है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने विचारों को इस तरह से खुल के हमारे दर्शकों के समक्ष रख रहे हैं। जहाँ तक ये जो जेल बांध का बात है, मतलब अभी इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि रिंग बांध, तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि 1964 में इस बांध का निर्माण कराया गया था और आसपास के गांव तक इस बांध का पहुंच था और खेतों तक इसके पानी पहुंचते थे। और जहाँ तक मनीष भैया मेरे याददाश्त में है कि 1998 में उस समय की जो तत्कालिक नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती कमला त्रिपाठी के कर कमलों से वहां पे छठ घाट के निर्माण का भूमि पूजन किया गया था और उस जमाने में ऑर्केस्ट्रा किया गया था। तो मैं भी 1-2 बार वहां पे अपनी प्रस्तुति भी दिया हूं छठ घाट में। जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये कहा जाने लगा कि ये छोटा सा एक निस्तार का भूमि है और क्या निस्तार की भूमि है तो इस पे अधिकार है कि उसमें मिट्टी डाल के पाट दिया जाए, और यदि अधिकार है तो इसकी अनुमति उनको किसने प्रदान की थी? मैं इसमें थोड़ा सा आपका इसमें सुधार करना चाहूंगा। 98 की नगर निगम की सरकार थी और 2002 में जैसा अभी कई समाचार पत्रों में भी निकला, तो 2002 में भूमि पूजन हुआ था, बकायदा वहाँ घाट बना था,
उस फोटोग्राफ में आसानी से आप देख सकते हैं, पूरी जनता देख भी रही है जी, क्योंकि सोशल मीडिया में कई लोगों ने डाला है। हाँ। 2002 के उस समय तत्कालीन श्रीमती कमला चाची जी थी, जी, जो नगर पालिका अध्यक्ष थी, जी, और कई पार्षदगण थे और सम्मानित नागरिकगण भी थे। और आपको स्वयं भी याद है कि आप उस समय, आप तो खैर इस कलाकार वाले उसमें से बहुत जुड़े हुए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ये ऑन द रिकॉर्ड हो गया मामला जी, कि वो निस्तार की भूमि थी। और उस समय का आप फोटोग्राफ देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लगता है कि एक विशालकाय ताल टाइप का था, तलैया था, और वहाँ अपार जल राशि जमा होती थी। हाँ। वो कालांतर में अभी लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ बांध था वो, जो सिकुड़ते 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 आज अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जल स्रोत को बस जो महत्व मिलना चाहिए था जी, हम लोगों ने कभी नहीं दिया जी, और अब भी नहीं चाहते, तो आने वाले समय में विनाश होगा जी। तो इसको आने वाली सभ्यता को दृष्टिगत रखते हुए भी जी, और मतलब हम ही लोग नहीं, इसके लिए पूरा देखिए, आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जगपाल सिंह प्रति पंजाब स्टेट में स्पष्ट डायरेक्शन दिया है, स्पष्ट निर्देश दिया है जी, कि कलेक्टरों को इन जो भी जल स्रोत पुराने हैं जी, उसको मतलब पूरे अपने ध्यान में रखना होगा। कोई उसको स्वरूप को मत बदल नहीं सकता जी, और बदलेगा तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की भी होगी जी। लेकिन ये सिर्फ कलेक्टर की जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी तो हम सभी को मिलकर लेना पड़ेगा, नागरिकों की भी, नागरिकों को भी लेना पड़ेगा। कलेक्टर साहब आ जाए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन रहना तो हमारे लोगों को, हमको रहना, हमारी पीढ़ियों को रहना है। जी। मनीष भैया, एक संदेह बार बार ये मन में आ रहा है कि ये बताया जा रहा है कि उक्त बांध से संबंधित सारे के सारे रिकॉर्ड रूम से गायब हैं। दूसरी तरफ एक आजाद इराकी नाम का व्यक्ति सामने आके बोलता है कि ये सेटलमेंट की भूमि थी और मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई है और ये मेरे नाम से संशोधित भी हो गया है। तो जब सारे रिकॉर्ड रूम से गायब थे तो आखिर ये सेटलमेंट का रिकॉर्ड कैसे मिल गया? एक प्रश्न। और यदि मिल गया और बाकी सारे रिकॉर्ड गायब हो गए हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा खेल और कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भूमाफियाओं के द्वारा इस जमीन को हड़पने के लिए खेला गया है? निश्चित रूप से भूमाफिया के द्वारा खेल तो खेला ही जा रहा है जी। तभी बड़े बेबाकी से, निर्भीक तरीके से जी। रात में 2500 डंपर लगा के निस्तार की जमीन को, तालाब की जमीन को आसानी से पाटा जा रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कोई मान नहीं है जी। उसके खुली आम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र तो लगता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन से हम लोग ये भी अपील करने वाले हैं कि कथित वर्ष 1964 जैसा हम लोग को भी जानकारी हुआ है कि उसमें उस समय इस जमीन का जो भी था मुआवजा दिया गया था। तो मुआवजा दिया गया है तो वैसे भी जमीन शासन की हो जानी थी। मान लीजिए तकनीकी कारणों से नहीं हुआ है तो सरकार से आग्रह है, प्रशासन से आग्रह है, इस बात की समीक्षा कर ले, जांच कर ले और अगर शासकीय हो गई है तो उसको रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया जाएगा जी। और जैसा आपने कहा रिकॉर्ड रूम में, तो रिकॉर्ड रूम में यहाँ जो खेल चल रहा है जी, यहाँ अगर खेल चलने की बात करें तो ये बांध तो अलग मामला हो गया। यहाँ मेरे को लगता है ये जो कांग्रेस के शासन काल से जो शुरू हुआ मामला जी, लगातार बदस्तूर जारी है जी। और कम से कम भूमाफिया लोग 5000 करोड़ से कम का घोटाला नहीं किए होंगे जी। जमीनों के आड़ में जी। सरकारी जमीनों को अपना बनाने का, उसमें फर्जी सेटलमेंट घुसाने का। अगर इसकी बहुत गहन जांच हो जाए तो इस बात का भी खुलासा होगा और सैकड़ों लोग जेल जाएंगे कथित रूप से, जो सफेद बोझ बने हुए हैं जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये व्यक्तिगत भी जमीन है तो एक हमने केस देखा था जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि कोई जमीन भले व्यक्तिगत हो, इसके बाद भी यदि वो जमीन निस्तार की जमीन है या जल संवर्धन की भूमि है या कोई तालाब है, ऐसे जगह को भरा नहीं जा सकता है और सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि ये उसको संरक्षित करे, उसका सौंदर्यीकरण करे, उसकी गहरीकरण करे और किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में उसके
वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अंबिकापुर में लगातार खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से जैसा कृत्य चल रहा है उसको देख के ऐसा ही लगता है। हम लोग जिला प्रशासन से स्पष्ट आग्रह करेंगे, साक्ष्य भी देंगे उनको कि वो पूर्व में पूरा तालाब के स्वरूप था और आज भी वहाँ पानी का अस्तित्व है, भरा जा रहा है। तो और पूर्व के समय तो कई फोटोग्राफ हैं, अब गूगल मैप के द्वारा तो 30 साल पुराने तक आप देख सकते हैं। जी जी जी। तो निश्चित रूप से किसी सबूत और गवाह पर पर्याप्त सबूत है, गवाही है जी। तो ताल का स्वरूप था, तलैया था, जल क्षेत्र था, निस्तार कमी थी, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। जी जी। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके गोपाल जी, आपके मंच के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूँ कि शासन प्रशासन अपना कदम बढ़ाए, सही को सही बताए, तालाब क्षेत्र को तालाब घोषित करके जो मिट्टी पटा है उस मिट्टी को हटवाने का काम करे। शासन से पहला आग्रह है। उसके बाद नगर निगम, मैं MIC मेंबर हूँ, PWD का प्रभारी हूँ, मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग शासन से मांग करेंगे, जितने भी तालाब हैं, एक पर्पल आर्किड के पीछे भी तालाब का स्वरूप बिगाड़ दिया जा रहा है, बोरी बांध तालाब का स्वरूप बिगाड़ दिया जा रहा है, ब्रह्मपारा में गढ़िया करके जगह था, वहां स्वरूप बिगाड़ जा रहा है। जितने भी शहर के तालाब हैं, जहां भी तालाबों को गलत ढंग से अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, शासन से मांग है, प्रशासन से मांग है, सब तालाबों का सीमांकन करे। ये बहुत महत्वपूर्ण, उसकी सीमा निर्धारित करे और उसको संरक्षित करे। उसमें हम लोग नगर निगम भी आगे बढ़ के शासन से सहयोग लेके उसको अच्छा सुंदर बनाया जाएगा और उन ताल तलैयों को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, जन सहयोग से। दूसरी बात ये है कि जो अभी आपने जो पर्पल ऑर्चिड के बगल का बात किया, भातुपारा तालाब का भी पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया है। बिल्कुल। और भूमाफियाओं ने उसको पिछले ही महीने में उसको हम लोगों ने सुना कि पूरा भर दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस तालाब में शहर का निस्तार हुआ करता था और बहुत बड़े संख्या में शहर का पानी जो है उस तालाब में जाता था और उसके पूरे नाले को भी पाट दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि निस्तार की भूमि को भी नहीं पाटा जा सकता है या निस्तार के नहर को भी नहीं पाटा जा सकता है। जबकि कल मैं देखने गया था तो खरसिया रोड से लेकर के भातुपारा तालाब के बीच में जो नहर होता है लगभग 100% उसको भर दिया गया है। तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस शहर को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपने पिछली बारिश में भी देखा होगा, यहाँ एक कॉलोनी बनी है कुंडला कॉलोनी बोलते हैं। वहां पे पूरा पानी का भराव इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहां पानी का जो प्राकृतिक जल स्रोत निकलने का था, नाला निकलने का था, उसको जाम कर दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सभी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए नागरिक गणों को भी सामने आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, उस बात को लिए लड़ना पड़ेगा। सिर्फ नेता लड़े या कलेक्टर लड़े ऐसा कहने से नहीं होगा। और ये निश्चित रूप से अपन कलेक्टर महोदय से मिले हैं 1-2 बार, तो संजीदा लगते हैं। निश्चित रूप से इन समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे और हम लोग भातुपारा तालाब 4 तालाबों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, 4 स्थानों को। इन 4 स्थानों से शुरू करेंगे और बाकी आगे जनता का जैसा आग्रह रहेगा, जैसा मांग रहेगा लोगों का, उसके आधार पे आगे भी अन्य तालाबों के लिए भी कार्य करेंगे। मनीष भी एक चीज बताइए, इस समय छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप खुद भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं, इसके अलावा आपका महापौर, आपका सांसद, आपका विधायक, सब कुछ सरगुजा ने भर के आपको दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की बार बार हम लोग दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बता सकता हूं कि जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या कोई कार्रवाई यदि हो रही हो तो क्या आप इससे अवगत करा सकते हैं? फिलहाल कलेक्टर साहब ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में उस काम को स्पष्ट रूप से रुकवा दिया है और जो गाड़ियां लगी हुई थी उनको भी RTO के माध्यम से जांच करके जब्ती किया जा रहा है। उसके अलावा तहसीलदार महोदय ने उसको नोटिस दिया है कि जमीन का बताते हैं कि अहमद इराकी जिस भी ढंग से, फर्जी ढंग से या जिस ढंग से
रजिस्ट्री कराया है कि उसके वैधानिकता के बारे में पूछताछ किया है जी। तो हम लोग भी उस मामले में अपीयर होंगे, खुद से अपीयर होंगे जाके और उनसे वो करेंगे कि बिना कुछ हम लोगों को भी सुनवाई का अवसर दें। और भी नागरिक गणों से अनुरोध है कि उसमें जो भी आए साक्षी जिनके पास कुछ हो वह भी बताएं। तो इस ढंग से प्रशासन अपने कार्रवाई में लगा है, लेकिन हमको भी जागृत होकर उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, निस्तार की जो भूमि होती है इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये आम आदमी का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप एकदम सही बात कह रहे हैं। और आम आदमी के हक को इस ढंग से किसी के निजी स्वामित्व भी हो जाए जी तो उसको नहीं कर सकता है, उसको नहीं कर उसको सकता आप मिट्टी नहीं पाट सकते हो, मिट्टी नहीं पाट सकते आपका वो उसमें हक। क्योंकि यदि आप निस्तार की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, निस्तार के नाले को पाट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरे शहर के शत्रु हैं और पूरे शहर को बर्बादी के राह पे ले जाने का आपके द्वारा कुकर्म किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपकी बात सहमत हूं मैं। तो इन परिस्थितियों में मनीष भैया, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि ये सारे जो भूमि हैं फिर से कब्जा मुक्त होंगे और ये निस्तार की भूमि फिर से बन सकेगी? शहर के ऊपर जो आने वाले समय में जो खतरा मंडरा रहा है उससे हम सभी को मुक्ति मिलेगा। निश्चित रूप से आशावान रहना सबसे जरूरी होता है जी। और आशा और विश्वास के साथ जो लड़ाई लड़ी जाती है निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और निस्तार की भूमि जैसा हम लोग कई बार चर्चा किए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है जी। और निस्तार की जमीन को हमसे कोई छीन नहीं सकता है जी, कोई ले नहीं सकता है जी। तो निश्चित रूप से उन जमीनों को फिर से कब्जा मुक्त कराने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और उसको नगर निगम के MIC होने के नाते और PWD के प्रभारी होने के नाते मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनको हम लोग एक अच्छे रूप से घाट के रूप में विकसित करेंगे ताकि वहाँ लोग जाके फिर से जो पुराना जल स्रोत दिखता था वैसा जल स्रोत फिर दिखे, ऐसा हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। जी। अब अंतिम में मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा जिसका बिल्कुल शॉर्टकट में आप जवाब दीजिएगा। रिकॉर्ड रूम से सारे रिकॉर्ड गायब हैं, ये वापस कैसे आएंगे? इसके ऊपर शासन से को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। किस तरीके से रिकॉर्ड गायब हुआ, रिकॉर्ड गायब करने का कारण क्या है, गायब होने का कारण क्या है। क्या आपका जो नगर निगम है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक लेके जाएगा? नगर निगम अगर ऐसा कोई नजीर होगा जी कि नगर निगम ले जाएगा तो निश्चित रूप से नगर निगम भी ले जाएगा। अगर नगर निगम ऐसा कोई नहीं होगा कि नगर निगम के द्वारा जा सकते हैं, हम लोग जाएंगे, हम जाएंगे। तो साथियों, ये थे मनीष सिंह जी जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ना किसी को बचाने का प्रयास किया, ना किसी सवाल से कन्नी काट के भागने का प्रयास किया। हमारे सभी सवालों का सीधा और सटीक जवाब देते हुए अभी आपने इन्हें सुना और इसके बाद ही ऐसा लगता है कि कोई भी नेता जन नेता तभी बनता है जब उसका सरोकार किसी पार्टी से ना बल्कि सीधे जनता के साथ हो। इसीलिए धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते मनीष सिंह जी एक जन लीडर के रूप में हमारे अंबिकापुर में स्थापित हो रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सभी मिलकर अपने शहर के जल स्रोतों को बचाएंगे और जो जल स्रोत भूमाफियाओं के कब्जे में चले गए हैं उन्हें वापस लाने का प्रयास करेंगे, अपने शहर को साफ सुंदर स्वच्छ बनाएंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ गोपाल की चौपाल में आज सिर्फ यहीं तक। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।